एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अभी जो हमारा एग्जाम CSIR नेट दिसंबर 2024 का होने वाला है। हालांकि ये एग्जाम हमारा फरवरी में होगा लेकिन नाम उसका यही रहेगा, CSIR नेट दिसंबर 2024। तो इस एग्जाम के लिए यदि आप पार्टी तैयार करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप फिलहाल अभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यही लगभग 40 से 45 डेज लेफ्ट है। तो इन दिनों में क्या हम पार्टी की तैयारी कर सकते हैं और यदि कर सकते हैं तो किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, किसको कितना टाइम देना है और मैं किस तरीके से आपकी पार्टी को तैयार करने में मदद कर सकती हूँ, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट ए को आप कैसे तैयार कर सकते हैं अभी CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए, जिसके लिए आपके पास 45 डेज लेफ्ट है। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से रहेंगे और साथ में जो स्टडी मटेरियल है वो हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं, तो ये सब हम बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्ट ए होता है वो CSIR नेट में जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, अर्थ साइंस है, इन सभी में पार्ट ए का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है और एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। पार्ट ए में बेसिकली हमारे इस एग्जाम में पार्ट ए होता है, पार्ट बी और सी होता है। बी और सी में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए में कॉमन क्वेश्चन रहते हैं जिसको जनरल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। उसमें टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से आपको केवल कोई 15 ही करने होते हैं और यदि आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और यदि आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो टोटल आपको पार्ट ए से मैक्सिमम 30 मार्क्स मिल सकते हैं और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो अब बात ये आती है कि हमें पार्ट ए को तैयार करना ही क्यों है। मतलब अगर आपका ये एक्सक्यूज हो सकता है कि जो पार्ट बी है और सी है जो हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कैरी करता है वो मेरे अच्छे से हो गया है और अब थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो उसमें मैं पार्ट बी और सी को ही थोड़ा और ज्यादा करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर पार्ट ए क्यों पढ़ना है। तो यहां पर मैं आपको कहूंगी कि देखिए, पार्ट बी और सी आपने चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ा हो 100% एक्यूरेसी किसी चीज में नहीं होती है। मान के चलिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और वहां से जैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा क्वेश्चन ना आकर के थोड़ा अलग टाइप का आ गया है तो वहां पर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और इस तरीके से अगर पार्ट बी और सी थोड़ा सा टफ आ गया है तो आपके एग्जाम का जो रिजल्ट है वो हैम्पर हो सकता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप पार्ट ए को जरूर से पढ़िएगा। और दूसरी बात हमेशा मैं ये कहती हूं कि आप एक कंपटीशन के लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से कंपटीशन में है और कंपटीशन में वो ही आगे जाएगा जिसके पास थोड़ी यूनिकनेस होगी, थोड़ा अलग तरीके से चीजों को तैयार किया होगा। तो सबका मानना यही होता है कि पार्ट बी सी पढ़ लेंगे, पार्ट ए को छोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब सब अगर ऐसा सोच रहे हैं और उसमें अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो आप सोचकर देखिए आप पहले ही उन लोगों से अलग हो गए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी पार्ट ए करना जरूरी है। पहली बात तो वो आपके पार्ट बी और सी के लिए एक बैकअप की तरह है, उसमें जितनी भी गलतियां हुई हैं उसको कोप अप कर सकता है पार्ट ए। और दूसरा ये है कंपटीशन में यदि आप हैं तो आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा बाकी लोगों से, ठीक है। जो पार्ट बी और सी में आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है उस चीज को कोप अप करने के लिए पार्ट ए आपकी मदद कर सकता है। यदि आपका केवल नेट नहीं होने वाला है लेकिन आपने पार्ट ए कर लिया है तो आपका नेट हो सकता है और यदि आपका नेट हो गया है, जेआरएफ के लिए थोड़ी कम चीजें हैं और पार्ट ए आपने कर लिया है तो ये आपको जेआरएफ दिला सकता है और जेआरएफ अगर आपका हो गया है, आप पार्ट ए भी कर रहे हैं साथ में, तो ये आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हर लेवल पर पार्ट ए आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ए करना कैसे है। ऐसा नहीं कि आपको जितना भी टाइम मिला है आप उसमें आधा टाइम पार्ट ए के लिए ही लगा रहे हैं, तैयारी के दौरान भी और एग्जाम के दौरान भी, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं कि पार्ट ए को आप दुनिया भर का पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट ए के लिए हमारे पास टाइम भी फिक्स है, तैयारी के दौरान भी टाइम फिक्स है और एग्जाम के दौरान भी आपके पास टाइम फिक्स है। तो मेरा ये मानना है कि जितने
टाइम आपके पास अभी बचा है उसमें केवल आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को टारगेट करो, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो आपकी जो एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं उनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। 5 से 7 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं। आसान इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपने कभी पार्ट ए नहीं पढ़ा और तब भी आप ये क्वेश्चन कर देंगे। आसान से मतलब है कि पार्ट ए आपने पढ़ा है, ठीक ठीक पढ़ा है और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहली बात। 7 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे रहते हैं जिनको मैं मीडियम कैटेगरी में रखती हूँ। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने अगर थोड़ा ठीक ठाक तैयारी की है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है, तरीका आपको पता है, तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और 3rd कैटेगरी में मैं रख रही हूं उन क्वेश्चंस को जो हार्ड या टफ होते हैं। ये हार्ड और टफ किस सेंस में है? क्या है किसी से सॉल्व नहीं होते हैं? हाँ, सॉल्व हो सकते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। और अगेन हमारे पास पार्ट ए के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है। हर बार मैं ये कहती हूँ कि 30 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम मान के चलना है पार्ट ए के लिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि टाइम ज्यादा लेंगे और होगा केवल एक ही क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको हार्ड या टफ कैटेगरी में रख रही हूं। तो आप अगर फिलहाल पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए उन 5 से 7 क्वेश्चन पर और उन 7 से 10 क्वेश्चन पर जो इजी और मीडियम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट है जो आपको पार्ट ए के लिए तैयार करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लॉजिकल पजल्स। हर बार इस टॉपिक से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फिर सेकंड पर आता है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके ग्राफिकल या टेबुलर क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर 3rd पर आता है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दोनों टॉपिक से मिलाकर हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिल जाता है। इसके बाद नंबर सिस्टम है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है, इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिल सकते हैं। और फिर स्पीड और डिस्टेंस पर भी क्वेश्चन आते हैं जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर तैयार करने हैं पार्ट ए की तैयारी के लिए। तो ये तो हो गई है वो सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। अब मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ पार्ट ए को तैयार करने में। देखिए, अगर आप पार्ट ए को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हालांकि टाइम अभी नहीं है डिटेल में पढ़ने का, लेकिन यदि आप आगे के लिए तैयार कर रहे हैं तो यदि आप डिटेल्ड में पार्ट ए को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यही अपना सपना JRF पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डिटेल्ड कोर्स में हमने सारे टॉपिक जो अभी मैंने आपको बताए हैं वो भी, प्लस जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं नहीं भी, वो सब मैंने आपको पढ़ाए हैं इस कोर्स के अंदर। और ये क्लासेस मतलब ये कोर्स फिलहाल अभी खत्म हो गया है, लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं क्योंकि जितने भी टॉपिक थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। तो यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको फिलहाल बस आपने स्टार्ट ही किया है तैयारी पार्ट ए के लिए और आप इस एग्जाम के लिए ही टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए ये कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा। ये कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सीरीज का नाम रखा है मैंने डुएबल क्वेश्चन सीरीज, जो अभी हम 3 कैटेगरी पढ़ के आए हैं। तो इस सीरीज के अंदर जो इजी वाले हैं और जो मीडियम वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ, उन क्वेश्चन को बताने वाली हूँ और प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो ये जो कोर्स है पार्ट ए के रिगार्ड में है और यही अपना सपना JRF पर ही ये रन होगा। और क्लासेस लाइव रहेंगी, सुबह 9 बजे ये क्लासेस शुरू होंगी। और ये पूरा कोर्स जो हमारा शुरू होने वाला है वो 5 जनवरी से होगा। तो 5 जनवरी से सुबह 9 बजे लाइव क्लासेस होंगी अपना सपना JRF पर इस कोर्स के अंदर। तो यदि आप अभी अपकमिंग एग्जाम के लिए पार्ट ए को तैयार करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 तारीख से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको पार्ट ए के रिगार्ड में अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप जान गए होंगे कि पार्ट ए क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अच्छा, वन मोर थिंग, स्टडी मटेरियल जो है, जितने भी ये डिटेल्ड कोर्स हुआ है इसमें जितने भी टॉपिक क्वेश्चन हमने पढ़े हैं वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं अपना सपना JRF टेलीग्राम चैनल पर।
अपना सपना JRF टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF, सारा स्टडी मटेरियल पार्ट ए के रिगार्ड में, क्वेश्चन भी और थ्योरी पार्ट भी, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं 5 तारीख में इस डुएबल क्वेश्चन सीरीज के अंदर, जिसमें हम पार्ट ए को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चल फिर मिलते हैं 5 तारीख में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।